आज की कहानी इज्जत। काजल, थोड़ा घर पर भी ध्यान दिया करो। कोई तरीका नहीं है कि तुम सुबह ही नाश्ता करके प्रकाश के साथ ऑफिस चली जाती हो। सब जानती हूँ मैं, ये सब काम से बचने के बहाने हैं। छोटी बहू भी कोई तुम्हारी नौकर नहीं है जो तुम्हारा खाना बनाकर ऑफिस भेजे और रात को भी तुम खाना बनने के बाद आती हो। लता जी अपनी बड़ी बहू से बोली जब वो रात को घर पहुंची। मम्मी जी, ऑफिस जाकर मैं खाली नहीं बैठती हूँ, पूरे दिन सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। देवरानी जी तो फिर भी कमर सीधी कर लेती हैं, लेकिन मुझे सीधे बैठने को भी नहीं मिलता। उस पर मैं अपने बच्चों का भी ख्याल रख पाती हूँ, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो पाती हैं। काजल ने झुलझुलाते हुए कहा, काम करती हो, तुम्हारे करने लायक काम ही क्या होता है वहाँ। सारा काम तो प्रकाश करता है, उसके बिना ऑफिस में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तुझे तो केवल पति के साथ चिपक कर बैठना है, इसलिए तू ऑफिस चली जाती है। सास ससुर और बच्चों से तुझे कोई मतलब नहीं। लता जी ने एक और विष भरा तीर छोड़ा। मम्मी जी, अगर सब लोग घर पर बैठकर घर के ही काम करते रहेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? एक अकेला आदमी कहाँ तक करता रहेगा? काजल ने अपने देवर की तरफ देखते हुए कहा, जो घर में बेरोजगार बैठा रहता है, ना ही उसकी कोई काम करने की इच्छा होती है। हाँ, हम तो जैसे तैसे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं। अब तू हमें बताएगी कि घर का खर्च कैसे चलता है? लता जी चिल्लाकर बोली। अभी दोनों सास बहू की बातें चल रही थी कि प्रकाश घर आ गया। लता जी ने प्रकाश को सारी बात बताई तो प्रकाश बोला, माँ, काजल सही ही तो कह रही है। वो ऑफिस में जरा भी खाली नहीं बैठती, उसके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है। अगर काजल का काम मैं किसी और को दे देता हूँ तो वो मैनेजर कम से कम 50,000 रुपये महीने लेगा। अब ये पैसे घर में ही बच रहे हैं, जो घर में सबके ऊपर खर्च होते हैं, ये भी कोई कम है। ये काम तो तेरा छोटा भाई विवेक भी कर सकता है। कल से तू विवेक को सारा काम सिखा दे तू। लता जी ने अपना फैसला सुना दिया। इन सब बातों से काजल भी चिढ़ गई थी। एक तो अपने बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, पर घर से पीछे उनका कोई ख्याल नहीं रखता। रात दिन काम में खटते रहो, फिर भी सुनने को यही मिलता है कि ये तो पति के साथ चिपकने को ऑफिस जाती है, काम कुछ नहीं इसको। बहुत हुआ अब प्रकाश, अब मैं भी घर पर आराम से रहूंगी। आप कल से देवर जी से काम करवा लेना, मैं भी घर पर रहकर अपने बच्चों को देखभाल करूंगी, काजल ने कहा और कमरे में आ गई। प्रकाश ने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि उसे पता था कि विवेक कुछ भी काम नहीं करेगा, उल्टा ऑफिस में आकर सबको डिस्टर्ब करेगा। काजल की जगह अब किसी और को नौकरी पर रखना पड़ेगा। अगले दिन से काजल घर पर आदर्श बहू की तरह रहने लगी। महीने के आखिर में जब प्रकाश ने ऑफिस का हिसाब दिया तो उसमें हर महीने से 40,000 रुपये कम थे। उसके पिता बोले, प्रकाश, ये पैसे में इतना फर्क कैसे? लता जी वहीं बैठी थी, उनके भी कान खड़े हो गए। शायद बहू को दे दिए पैसे पापा। काजल ने ऑफिस जाना बंद कर दिया तो उसकी जगह दूसरा मैनेजर अपॉइंट करना पड़ा, जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है। ये महीना शुरू होने के कुछ दिन बाद उसने ऑफिस ज्वाइन किया था, तो उस हिसाब से पैसे काट कर उसे 40,000 रुपये सैलरी दी। प्रकाश ने बताया, लेकिन तुमने दूसरे एम्प्लॉय को क्यों रखा? काजल की जगह विवेक काम कर लेता। लता जी बोली, माँ, विवेक को कोई काम नहीं आता और ना ही वो सीखना चाहता है, बल्कि वो सबके काम को डिस्टर्ब करता है। आपको तो काजल को अपनी आंखों के सामने देखना था, उससे 4 रोटी खिसवानी थी, जो आपकी छोटी बहू भी सेक सकती है। अगर वो भी नहीं सेक सकती तो एक रसोइया रख लो, तब भी इतना महंगा नहीं पड़ेगा। अगर विवेक और उसकी बीवी कुछ नहीं कर सकते तो मैं उनका खर्च क्यों करूं? मैं ऑफिस में
और मेरी बीवी घर में काम करती रहे और ये दोनों घर पर खाली बैठे रहें। आपने कभी काजल की योग्यता को नहीं समझा, क्योंकि काजल की काबिलियत तो आपके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। अब आपको समझ आया कि काजल अगर बाहर जाकर नौकरी करेगी तो उसकी सैलरी कितनी होगी, जो आप उसे रात दिन ताने देती रहती हो। वो सही कहती है कि आपकी निगाहों में उसकी काबिलियत की कोई इज्जत नहीं। तो ठीक है, अब ये 50,000 रुपये जो हम सबके ऊपर खर्च होते थे, अब इसकी कमी भी हम सब झेलेंगे। काजल ने दूसरी जगह नौकरी के लिए आवेदन दे दिया है, जहां नौकरी पक्की हो गई और वहां उसकी सैलरी 60,000 रुपये है। लेकिन अब उसकी ये सैलरी उसकी अपनी है, उसमें से हम सबका कोई हिस्सा नहीं है। प्रकाश गुस्से से बोला और अपने कमरे में चला गया। आज लता जी को अपनी सोच पर गुस्सा आ रहा था। सही में उन्होंने काजल को घर की मुर्गी समझ लिया था। अब वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई थी और उन्होंने उसे दाल बराबर समझा था। लेकिन वो भी क्या करती, छोटे बेटे के प्यार में अंधी थी। जो वो कहता गया वो करती गई। लेकिन अब पछतावे से क्या होगा जब मुर्गी हाथ से फिसल गई। उधर काजल भी खुश थी कि अब उसकी वैल्यू सबको समझ में आएगी। सच है, ससुराल में अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।